हेलो नमस्कार, माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ। और मैं अभी हिस्ट्री की सीरीज चल रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको प्राचीन इतिहास बताया, फिर हड़प्पा सभ्यता की कल हमने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी। हो सकता है इससे आपको मदद मिले जब आप बुक्स पढ़ें या जिस चीज़ की आप तैयारी करें। तो मैं आज वैदिक पीरियड शुरू करूंगा और देखूंगा कि वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या रहा है, वैदिक पीरियड की विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए फिर टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और वैदिक काल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैदिक काल जो है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक है। मतलब 1500 BC से लेकर 600 BC तक। एक वीडियो में छोटा सा कभी फिर कभी बनाऊंगा जिसमें आपको AC और BC के बारे में एक विस्तृत जानकारी दूंगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है कि सर ये AC क्या है, BC क्या है ना। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जो है ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से 600 BC तक। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है। ऋग वैदिक काल की नदियाँ। अब ऋग वैदिक काल में बहुत सारी नदियाँ बहती थी, तो उनके कुछ नाम तब थे और अब नाम उनके कुछ परिवर्तित हो चुके हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। उस समय वितास्ता नाम की एक नदी बहती थी जिसको आज झेलम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अश्कनी का नंबर आता है, अश्कनी को चिनाव कहा जाता है। परशनी नदी बहती थी जिसको आज रावी के नाम से जानते हैं। और उस समय विपाश नदी बहती थी जिसको हम लोग व्यास कहते हैं आजकल। और एक होती थी शतुर्डी, यानी शतुर्डी नदी को हम लोग सतलज के नाम से आजकल जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जामों में नदियाँ पूछ दी जाती हैं। इसके बाद पर्वत की बात कर लें तो आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे। जो आर्य लोग थे जो भूमध्य सागर से आए थे मैक्स मुलर थ्योरी के अनुसार, है ना, आर्य हिमालय के पर्वत से परिचित थे। इसीलिए हिमालय पर्वत की मुंजवंत की पहाड़ियों से सोम पौधे से सोमरस की प्राप्ति होती थी। ये बात को आपको ध्यान रखना। आपने देखा होगा ना कि प्राचीन समय में वैदिक पीरियड में बहुत सारे लोग सोमरस का पान करते थे। तो ये उस समय का मधु एक तरीके से मतलब मीठा पदार्थ होता था जिसका लोग सेवन करते थे पार्टियों में या उस जब कोई अच्छा संस्कार वहाँ पर होता था। आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे, इसलिए हिमालय पर्वत की मुंजवंत पहाड़ी से सोम पौधे से सोमरस की प्राप्ति करते थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, मरुस्थल की बात कर लेते हैं। मरुस्थल से वो लोग परिचित थे। मरुस्थल को धन्व कहते थे। क्या कहते थे वो? मरुस्थल को धन्व कहते थे। तो याद रखिएगा, वैदिक पीरियड में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। और अरावली पर्वत श्रेणी से परिचित थे। वो उस समय जो अरावली पर्वत श्रेणी है हम लोग की, उससे भी वो लोग परिचित थे। अब चलिए देखते हैं आर्थिक विशेषताएं। आर्यों का प्राथमिक पेशा था वो कृषि, द्वितीय पैसा एकमात्र अनाज जौ से वो परिचित थे। यानी कि जो उनका जो प्राथमिक पेशा था, मतलब जो उनका बिजनेस था, वो कृषि थी एक तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या है कि वे अनाज में जौ, यानी जौ को उस समय हम लोग यव के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जौ को हम लोग यव के नाम से परिचित थे। आर्यों के जीवन में गाय पशु का महत्व था। इस बात को समझिए, आर्यों के जीवन में गाय पशु का बहुत ज़्यादा ही महत्व था। मैं ये कह सकता हूँ जीवन से सबसे ज़्यादा संबंधित शब्दावली भी इसी से जुड़ा हुई है। और उस समय की जो शब्दावली होती थी, जो लोग अपने मुंह से जो बातें करते थे, उनमें भी उन बातों का कहीं ना कहीं वर्ण मिल जाता है। अब देखिए, उस समय क्या कहा जाता था, जो राजा होता था उसको गोप्ता कहा जाता था, है ना। आई ना गाय की शब्दावली, गा आ गया ना आगे स्टार्टिंग में। गविष्ट का मतलब युद्ध होता था। जैसे कहीं युद्ध करना है तो क्या लोग क्या कहेंगे, गविष्ट करने जा रहा है। गविष्ट का मतलब क्या, युद्ध करने जा रहा है। अघन्या गाय को कहा जाता था। गाय को वैदिक पीरियड में अघन्या कहा जाता था। इसके बाद समय, जो शाम की बेला है, इसी को गोधली बेला। आपने देखा होगा बहुत सारे हिंदी कवियों ने गोधली बेला पर वर्ड दिए हैं अपने, है ना। इसके बाद गवयुति, यानी दूरी का सूचक होता था। गवयुति का मतलब क्या है, दूरी का सूचक। दुहिता का मतलब पुत्री। जो ये दुहित वर्ड यूज़ होता था या दुहिता वर्ड यूज़ होता था, इसको पुत्री के लिए यूज़ किया जाता था। गोहंता का मतलब होता था अतिथि। वैदिक पीरियड में गोहंता का मतलब जो है वो अतिथि के द्वारा ही दर्शाया गया, मतलब उसको अतिथि कहा जाता है। कहते हैं गोहंता आ गया, इसका मतलब अतिथि आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापार सीमित था एवं वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। सूदखोरी, ब्याज की अवधारणा मौजूद थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का एक्सचेंज किया जा सकता था। दूसरी चीज़ सूदखोरी, यानी कुछ लोग पैसा देते हैं
ब्याज पर, तो उसको बोल देते हैं सूदखोरी। ब्याज अवधारणा मौजूद थी तथा पाणी नामक अनार समूह व्यापार की गतिविधियों से जुड़ा था। एक पाणी नामक व्यापार समूह हुआ करता था जो कि व्यापार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता था। यह पशुओं की चोरी कर उसे बेचता था। देखिए ये एक गलत काम करता था उस समय, एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ये पशुओं की चोरी करके बेचता था। पाणी नामक एक अनार समूह था, आर्य समूह नहीं था, ये अनार समूह था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शिल्प उद्योग, रथ निर्माण होता था, मृदुभाण निर्माण भी होता था और रस्सी का निर्माण भी अब शुरू हो गया था इस युग में। अच्छा, उत्तर वैदिक काल की कुछ पहले बातें हम समझ लेते हैं फिर से। तो परिवर्तन का मूल कारण है, उत्तर वैदिक काल से ही परिवर्तन आना शुरू हो गया, क्योंकि धर्म में दूषितपन होना शुरू हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो आगे मैं बताऊंगा ये आपको। भूमि स्वामित्व की अवधारणा थी, भूमि स्वामित्व की अवधारणा थी, मतलब अपनी भूमि की बात कही जाने लगी। लोहे का ज्ञान होना, कृषि प्रमुख। देखिए लोहे का ज्ञान हुआ था कब? उत्तर वैदिक काल में, इस बात को समझिएगा। उत्तर वैदिक पीरियड आते आते लोहे का ज्ञान हो गया था, जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में कांसा है, और थोड़ा पीछे जाए प्राचीन सभ्यता मिले तो वहाँ तांबा है, लेकिन आगे आते आते लोहे की बात कहीं ना कहीं हम लोग के सामने आ गई। कृषि प्रमुख पेशा हो गया था, अब कृषि प्रमुख तौर पे लोग करने लगे थे। गेहूं, जौ, चावल का उत्पादन होने लगा। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग योद्धा शास्त्रों के रूप में करते थे। लोहे का जो सर्वप्रथम प्रयोग योद्धा शास्त्रों के रूप में करते थे। शिल्प उद्योग विविधता नहीं थी, शिल्प उद्योग में विविधता नहीं, मतलब सब एक ही तरह से काम करते थे। जो भी शिल्प उद्योग होता, जैसे कहीं ईंटे का निर्माण हो रहा है तो सब जगह एक ही सिस्टम होता था, एक ही प्रोसेस होता था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, मतलब वस्तुओं का एक्सचेंज होना, अदला बदली करके लिया जाना, ये चीज़ पॉसिबल थी और उस समय होती थी। अच्छा, अब वैदिक काल को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डीप में समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। वैदिक काल या वैदिक युग उस काल को निर्दिष्ट करता है जब भारत में वैदिक संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई। मतलब वैदिक काल एक तरीके से जिम्मेदार है संस्कृत के ग्रंथों की रचना के लिए। आगे चलते हैं। शाब्दिक रूप में आर्य का अर्थ अच्छा या श्रेष्ठ होता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया कि शाब्दिक रूप में आर्य का क्या अर्थ है, तो आर्य का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ, मतलब जो अपने आप को श्रेष्ठ माने, है ना। अनुमानता आर्य मध्य एशिया से प्रवासी के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न चरणों में 2000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान आए थे। मतलब ये टाइम पीरियड ऐसा माना जाता है, बहुत सारा ऐसा लोग मानते हैं कि मध्य एशिया से प्रवास के दौरान, मतलब कुछ प्रॉब्लम आई होगी मध्य एशिया में, तो वो वहाँ से भागकर भारत में आए, भारत उपमहाद्वीप में आए, और ये विभिन्न चरणों में आए, जैसे कि 2000 से लेकर 1500 ईस्वी के पूर्व के दौरान भारत में आए। अपना प्रभुत्व सिद्ध करने के क्रम में आर्यों ने अपने आप को आर्य कहा। अब भाई वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, तो जो श्रेष्ठ थे सब में, उन्होंने अपने आप को क्या कह दिया? आर्य नाम से एक पदवी दे दी। आर्य मतलब एक पद दे दिया, है ना। और अपने विरोधियों को उन्होंने अनार्य, दास और दास। अब जब वो यहाँ आएंगे तो कुछ लोग उनका विरोध करेंगे, तो जो लोग विरोध करेंगे वो लोग क्या कहलाए? अनार्य, दस्यु और दास कहे गए, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया, तो ये 1500 से 200 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना कब हुई है, जैसे समझिएगा। 1500 से 200 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई। इसमें 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, यानी कि 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028, यानी कि 1028 सूक्त हैं। एवं 10,462 ऋचाएँ हैं इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10,462 यानी कि 10,462 ऋचाएँ हैं। ये मंत्र विभिन्न देवताओं के सम्मान में गाए जाते थे, याद रखिएगा। ये जो मंत्र इसमें दिए गए हैं, ये विभिन्न देवताओं के सम्मान में गाए जाते थे, और जो इनको गाने वाला होता था उसको होतु के द्वारा, मतलब उसको होतु कहा जाता था, उसकी पदवी क्या होती थी? होतु होती थी, है ना। होतु के द्वारा ये उच्चारित करवाए जाते थे। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया। देखिए प्रमुख मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है, जो मैंने अभी आपके समक्ष बताया, फिर से बताता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसी को गायत्री मंत्र कहा जाता है।
गायत्री मंत्र एक तरीके से सविता देव को समर्पित है। सविता देव का मतलब है सूर्य देव को समर्पित है। सिंध और उसकी सहायक नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता था। उस समय जो सिंध प्रांत होता था वहाँ पे सप्त सिंधु नदियाँ मतलब 7 नदियों का समूह होता था, जिसे ही हम लोग सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद की बात कर ले भाई, 4 वेद लिखे गए हैं तो इसमें दूसरा वेद आ जाता है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर अर्थवेद, फिर सामवेद। तो मैं यजुर्वेद की बात रख रहा हूँ आपके सामने। यजुर्वेद यज्ञ, प्रार्थना और पद का एक ग्रंथ था। इसमें यज्ञ के द्वारा कैसे प्रार्थना की जाती है ये यजुर्वेद के अंदर वर्णित है। और इसमें गद्य यानी गद्य शैली भी है, पद भी है, मतलब कि एक गद्यांश फॉर्म में भी है और पद फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म में करके ये लिखा गया है। ठीक है, इस ग्रंथ के मंत्र यज्ञ के अवसर पर गाए जाते थे, यानी जब कहीं पे यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, तो उस समय पर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। अब मैं आगे चलता हूँ। सामवेद की बात करें तो 1549 मंत्र संकलित हैं इसके अंदर। कितने मंत्र हैं मैं आपको फिर से बताता हूँ, 1549 मंत्र। कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र, यानी कि 1549 मंत्र संकलित हैं। संगीत से संबंधित है और ये संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद, अब इसके अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद जादुई सूत्रों का ग्रंथ है। इसमें जादू टोने की बात कही गई। सोचिए, जादू टोना उस समय आ गया था और लोग सोचते हैं कि ये अभी की देन है। नहीं, ये उस समय की देन है, जिसमें उस समय के सम्मेलन और अनुष्ठान का वर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के बाद वेद के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए की गई थी। अब एक चीज़ को और समझिएगा। देखिए, संस्कृत में ये सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृत कठिन लगती थी, हर आदमी के समझ में नहीं आती थी। तो इसीलिए इन वेद ग्रंथों को समझने के लिए ब्राह्मण लोगों ने क्या किया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर दी, जिससे इनको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा जा सके, और इन्हीं वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपको दृष्टि डलवाऊंगा। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के बाद वेदों के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए की गई। ये पद में लिखे गए और इनका स्वरूप अनुष्ठानिक था, मतलब इनको पढ़ने का तरीका था अनुष्ठान करके ही इनको पढ़ा जाता है। वैदिक सभ्यता की समय सीमा का विभाजन इस प्रकार है। ऋग्वैदिक काल की जो सीमा है मैंने अभी आपको पीछे बताई, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की सीमा जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। यानी कि जो वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मैंने डिवाइड किया था, तो उसी की जैसे समय सीमा मैंने फिर से रिपीट की है यहाँ पर। पंजाब एवं अफगानिस्तान 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां आर्य सर्वप्रथम आके बसे थे। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य सर्वप्रथम आके भारत में कहाँ बसे थे, तो आप बता सकते हैं पंजाब एवं अफगानिस्तान 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आर्य सर्वप्रथम आकर बसे। वैसे फिलहाल अफगानिस्तान तो अपना हिस्सा नहीं है, तो अफगानिस्तान तो बाहर का है, लेकिन पंजाब में आकर बसे। मैक्स मूलर ने यह माना कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, मतलब आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, मिडिल एशिया था। मिडिल एशिया से वो यहाँ भागकर आए थे। आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आर्यों ने आकर जो कल्चर विकसित किया, जिस तरह की सभ्यता को विकास किया, उसे ही क्या नाम दे दिया गया है? वैदिक सभ्यता का नाम दे दिया गया है। आर्यों ने ही वेद लिखे थे। आर्यों के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये सारे वेद उन्हीं के द्वारा लिखे गए। आर्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा संस्कृत थी। आर्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। समझ लीजिए, आर्यों के समाज को पितृ प्रधान माना गया है। अभी देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, लेकिन अब यहाँ वैदिक पीरियड आते आते पितृसत्तात्मक हो गई, यानी पिता की प्रधानता हो गई। किसी के परिवार में पिता ही सर्वोपरि माना जाने लगा। साथ स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी, मतलब जो ऋग्वैदिक काल का पीरियड है इसमें स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, ये उस समय की विश्वविख्यात महिलाएं हैं जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। लोपामुद्रा, घोषा, शिक्का, आपला एवं विश्वासा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पेपरों में आ जाता है कि ये स्त्रियां किस पीरियड से संबंधित हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है? लोपामुद्रा, घोषा, शिक्का, आपला और विश्वासा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्ण मिलता है। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए, जो वैदिक पीरियड है, वैदिक सभ्यता में बाल विवाह नहीं होता था, उस समय बच्चों का विवाह नहीं कराया जाता था एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब स्त्रियां घूंघट नहीं करती थी। आगे चलते हैं। विधवा स्त्री अपने दिवंगत पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। मतलब अगर किसी लेडीज़ या किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है और उसका देवर है, तो उस समय उस देवर से उसका विवाह करा दिया जाता था। इसको अनुचित नहीं माना जाता था, मतलब ये उचित होता था।
आर्य सोमरस नामक पदार्थ पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते थे। मतलब जो सोमरस अभी मैंने पढ़ाया था ना कि हिमालय की मुंजवन की पहाड़ी से प्राप्त होता था, पौधे से, सोमरस से, तो ये जो सोमरस मिलता था, इस सोमरस का प्रयोग ये लोग आर्य लोग करते थे। इसका निर्माण वनस्पति से किया जाता था, मतलब विशेष तरह की पेड़ पौधे होते थे जिनसे ये रस प्राप्त होता था। संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन माने जाते हैं। मतलब संगीत के शौकीन थे, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़ करवाते थे, रथ दौड़, रथों की दौड़ होती थी, आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन माने जाते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आर्य लोग जो थे ये क्रमशः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अब वो कौन कौन से थे? वास था, दूसरा था अधिवास था, और तीसरा क्या था? उष्णीय था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता है। मतलब जो लोग अंदर कपड़े, भाई एक कपड़ा बाहर से एक कपड़ा अंदर से, जो कपड़ा अंदर से पहना जाता था उसको नीवी नाम से जाना जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, आर्य कृषि भी करते थे। मतलब आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, अब आते आते क्या हो गया था, ये पशुओं पर डिपेंड हो गए थे हर तरीके से। तो आर्य और कृषि भी करते थे, मतलब पशुपालन और कृषि, ये 2 बिजनेस इन्होंने पकड़े थे, या 2 तरह का व्यापार इनके पास था। आर्यों में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य लोग सर्वाधिक अपने प्रिय देवता इंद्र को मानते थे। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा था, याद रखिएगा, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और ये व्यक्ति ये घोड़ा क्यों था? क्योंकि घोड़ा बल का सूचक था, घोड़ा से अत्यधिक काम करवा लिया करते थे, ये सारी बातें है ना। और वो सपोर्टर भी था एक तरीके से आर्यों का, मतलब कहीं ना कहीं फायदा ही होता था आर्यों को। आर्य अग्निदेव की पूजा करते थे। आर्य लोग क्या करते थे? अग्निदेव की पूजा करते थे। उनका मानना था कि अग्निदेव मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना कि कभी दुर्गा पूजा हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो तो लोग कंडे पर थोड़ा सा घी डाल के उसको जला देते हैं। तो उस समय से ये परंपरा चली आ रही है, ध्यान रखिएगा। ये आज की सभ्यता नहीं है, ये आज का कल्चर नहीं है, ये उस समय से बिलोंग्स होती हुई चीज़ आज तक चली आ रही है। और ऐसा माना जाता था कि जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो मनुष्य और देवताओं के बीच में जो बिचवानी का काम है, बिचवानी का काम का मतलब है जो दोनों के बीच में एक तालमेल यानी पुल का काम करते हैं, वो अग्निदेव के रूप में माने जाते थे उस समय। अग्निदेव मनुष्य सब एवं देवता की मध्यस्थता, मतलब मध्य देवता के बीच में, जो कि बात को पहुंचा सकते हैं, भूमिका का निर्वाह करते थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा शब्द है सत्यमेव जयते, है ना। इस पर तो टीवी पर कार्यक्रम भी आया, आप लोगों ने देखा भी, लेकिन मैं उस कर्नाटक की बात नहीं करूंगा या उस कार्यक्रम की बात नहीं करूंगा। यहाँ जो सत्यमेव जयते वर्ड है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन बच्चे जानते हैं, लेकिन इसके बाद मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया ये किसी को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से ग्रहण किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि मुंडकोपनिषद कहाँ से बिलोंग करता है या कहाँ संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से ग्रहण किया गया है, इस बात को आप समझिएगा। आगे चलते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, यानी आर्य, आप ऐसा भी याद कर सकते हो, आर्य को थोड़ा सा आप तोड़ो आयरन की तरह, तो आप आयरन यानी कि लोहा आर्यों की खोज थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। मतलब लोहा काला होता था तो इसलिए श्याम का मतलब क्या? काला, और अयस्क मतलब क्या? धातु या कुछ खनिज चीज। तो इस तरीके से श्याम अयस्क के नाम से इसको वैदिक पीरियड में जाना जाता, मतलब तब इसे लोहा नहीं कहते थे, तब इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। जैसे ये माना जाता था। अच्छा आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है। ये सवित्र नामक देवता, मतलब सूर्य को सवित कहा गया है देवताओं के रूप में, नाम है मतलब सूर्य देवता का। वैदिक काल में रामायण एवं महाभारत 2 महाकाव्यों का सृजन हुआ। मतलब वैदिक काल में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, एक तो रामायण था और दूसरा महाभारत था। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। इस पूरी सृष्टि, इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई महाकाव्य है तो वो हमारा महाभारत है। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, जय संहिता के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में इसका निर्माण किया गया था, इसको समझ लीजिए। वैदिक पीरियड मतलब इसी टाइम पे ये लिखा गया था। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेद थी इनको समझना बड़ा कठिन था, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी, तो आम जन के लोगों को समझ में नहीं आता था। तो ब्राह्मण लोग इसका अध्ययन करते थे और वो फिर समाज में इसको बताते थे कि इसमें क्या क्या चीज़ों का वर्ण है। तो देखिए ऋग्वेद के लिए क्या लिखा गया था? ऐत्रेय लिखा गया था और कौशतकी या सांख्य लिखा गया। मतलब ऋग्वेद पढ़ने से पहले आपको ऐत्रेय और कौशतकी या सांख्य ये ब्राह्मण ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ते थे उस समय। सामवेद को समझने के लिए पंचविश या तांड महाब्राह्मण पढ़ना पड़ता था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सामवेद को पढ़ने से पहले आपको पंचविश और तांड महाब्राह्मण पढ़ना पड़ता था। इसके बाद षण्विश है। षण्विश को समझने के लिए यानी जो षण्विश है उसको ब्राह्मण और जैमिनी
नहीं है ब्राह्मण। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें, षड्विज भी एक तरह से एक वेद की पार्ट में ही आता था, मतलब एक तरीके से 4 वेद रह के 5 वेद कहे जा सकते हैं। इस षड्विज को समझने के लिए ब्राह्मण, जैमिनी और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ते थे। यजुर्वेद को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ, सबसे प्राचीन और सबसे बृहद ब्राह्मण और तैत्तिरीय पढ़ना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद को समझने के लिए, जो कि गोपथ, चिकित्सा विज्ञान, सौंदर्य और जादू पर इसकी रचना थी, तो इन चीज़ों को पहले पढ़ना, मतलब गोपथ को पहले पढ़ना पड़ता था। गोपथ के अंदर चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, सोच लीजिए कितने समय पहले चीज़ लिख दी गई थी। चिकित्सा विज्ञान, सौंदर्य और जादू पर रचना की गई है और ये अथर्ववेद से बिलोंग करता है ना। तो इस बात को हमें समझना है। मैं और आगे चलता हूँ। अरण्य मुख्यतः साधु संतों और जंगलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कहा गया है। एक वर्ड आता था आरण्य। अरण्य का मतलब है जहाँ पे साधु संत जंगल में रहते हों, विद्यार्थियों के लिए लिखे गए। गाय को ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था, मतलब गाय को उस समय बिल्कुल नहीं मारा जाता था। वेदों में गाय की हत्या करने के लिए मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था थी। उस समय भी मृत्युदंड दिया जाता था या देश से निकाल दिया जाता था। उपनिषदों में धार्मिक अनुष्ठान के विपरीत ब्रह्म, ईश्वर और जीव प्राणी के बीच के विषय में चर्चा है। उपनिषद दार्शनिक संग्रह है। अब इसके थोड़ा सा उपनिषद की बात कर लेते हैं। उपनिषद दार्शनिक संग्रह है। इन्हें वेदांत कहा गया है क्योंकि वेदों के बाद इनकी रचना हुई। अब वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इनके बाद उपनिषद आ जाते हैं अपने यहाँ। तो उपनिषद दार्शनिक संग्रह है और इन्हें वेदांत कहा गया है क्योंकि वेदों के बाद इनकी रचना हुई। वेदों के बाद क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर उपनिषद आए, ऐसे आप समझ सकते हैं। वेदों के बाद इनकी रचना हुई। बृहदारण्यक, जरा वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बृहदारण्यक 108 उपनिषदों में सबसे प्राचीन है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 108 याद रखिएगा। और बृहदारण्यक जो है उसमें सबसे प्राचीन उपनिषद है। ऋग्वेद के अनुसार प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध या 10 राजाओं के मध्य का युद्ध तित्सु परिवार के राजा, फिर से समझ लीजिए, 10 राजन जो युद्ध हुआ था वो तित्सु परिवार के राजा भरत एवं 10 सुप्रसिद्ध जनजातियों के संग पुर, यदु, तुवस, द्रुहि, अलीने, पाकल, बहलन, शिवा, विष्णानी के मध्य हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद के अनुसार प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध, जिसमें 10 राजाओं के मध्य में युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ तित्सु परिवार के राजा भरत थे एक तरफ, और दूसरी साइड 10 सुप्रसिद्ध जनजातियां थीं, जिसमें से संग, पुरु, युद्ध, यदु, त्रुवर्स, द्रुहय, अलीने, पाकल, बहलिन, शिवा, विष्णानी के मध्य में हुआ था। और ये परशुनी नदी का मतलब रावी नदी, आज कौन सी नदी है? ये रावी नदी है। उस समय इसको परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था। परशुनी नदी के किनारे लड़े गए थे और इसे रक्त रंजित और निर्णात्मक युद्ध में भारत की विजय हुई थी। सोचिए, 10 राजन युद्ध में बाकी के राजा हार गए थे, बाकी जनजातियां हार गई थी और भारत जीत गए थे, और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ गया था। सभा और सीमित लोकप्रिय सभाएं वैदिक राज्यों के कार्यवाहियों को नियंत्रित करती थी। उस समय सभा और सीमित लोकप्रिय सभाओं के तौर पर थी और ये वैदिक राज्यों की कार्यवाहियों को नियंत्रित करती थी। मतलब किस तरह से वहाँ पे एक्टिवेशन होता था समाज के अंतर का, उसको ये क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। इन 2 सभाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन 2 सभाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में कल फिर बताऊंगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से जो चीज़ें हुई हैं सभ्यता के अनुसार वो चीज़ें बताई हैं। अब कल हम समझेंगे वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक संगठन। तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत दूर कर सकूँ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।